सिंह राजपूत केस की करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्शन मोड में इस समय सीबीआई नजर आ रही है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया है, यानी आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। रिया के पिता और इंद्रनील को भी समन जारी किया गया है, वो भी पूछताछ के लिए आज सीबीआई का सामना करने के लिए पहुंचेंगे। ईडी भी 2 बार अब तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब से सीबीआई के पास ये मामला पहुंचा है, आज चौथा दिन है सीबीआई की कार्रवाई का, जांच प्रक्रिया का, और चौथे दिन आज सीबीआई से रिया चक्रवर्ती का सामना होगा। सीबीआई के सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती देने वाली हैं। रिया चक्रवर्ती उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने खुद सीबीआई की मांग मुख्य तौर पर शुरुआती दौर में की थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीबीआई की मांग की जांच की मांग खुद रिया चक्रवर्ती ने की थी। ऐसे में आज जब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने होंगी, वो भी तब जब सीबीआई ने रिक्रिएट करके सुसाइड केस को समझा है। बहुत सारे सबूत उनके पास पहले से पहुंच चुके हैं। संदिग्ध भूमिका में रिया चक्रवर्ती जिस तरीके पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नजर आ रही थी, मीडिया ट्रायल में या मीडिया ट्रायल के अलावा ईडी की जांच के दौरान भी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछेंगे तो देखना यह होगा कि रिया के जवाब क्या रहने वाले हैं। हालांकि ईडी को पहले ही रिया चक्रवर्ती अपने जवाब दे चुकी हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए पूरे सवाल थे, लेकिन यहां पर सुसाइड मामले को लेकर के सीधे तौर पर प्रमुख सवाल सीबीआई दागने वाली है। ये भी देखना होगा कि कितनी लंबी ये पूछताछ चलेगी। लेकिन रिया के साथ साथ जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो इंद्रनील और रिया के पिता का नाम आ रहा है कि रिया के पिता से भी पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मामला की जांच को लेकर सीबीआई को सौंप दी थी पूरी कार्रवाई, पूरी जांच, और जिसके बाद से सीबीआई एक्शन में नजर आया। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंचा था, वहां पर सीन रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश की थी कि क्या स्थिति बनी थी। हालांकि इन सब के बीच में नई नई स्टेटमेंट भी निकल कर आई, जिसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसी हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दर्ज की। उसके अलावा और अन्य स्टेटमेंट थी जो पिछले दिनों निकलकर सामने आई हैं सुशांत सिंह सुसाइड मामले को लेकर। लेकिन सीबीआई जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है, हर दिन की लीड के साथ एक नई लीड लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है कि सीबीआई कहां एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे वो सुसाइड सीन से लेकर रिया चक्रवर्ती से आज की तारीख में पूछताछ तक, ये जो लंबी प्रक्रिया चली है, इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को जरूर अब इंतजार है कि जल्द से जल्द उन सवालों के जवाब लोगों को भी मिले कि आखिर क्या कारण था मौत का। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारियां लेंगे। तोशी, पिछले कई दिनों से 4 दिन सीबीआई के लिए बहुत प्रमुख रहे, पूरे देश के लिए प्रमुख रहे, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सुशांत सुसाइड मामले को बहुत करीब से जानना समझना चाहते थे। इन 4 दिनों के दौरान उनके घर पर जाकर पूरे सुसाइड केस को समझने से लेकर आज की तारीख में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तक की जो जांच रही है वो बहुत अहम रही है। क्या क्या अभी तक सीबीआई को हासिल हुआ है इस जांच के दौरान? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या मामला अब पारिवारिक नहीं रह चुका है, बल्कि पूरे देश का मामला हो चुका है। हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पे इंसाफ हो। सीबीआई जो है चौथे दिन भी अपनी जांच कर रही है, शुरू कर रही है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में कल देखिए सिद्धार्थ पिठानी समेत जो उनके नौकर है, हेल्पर, उनके साथ पूछताछ हुई है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है, अलग अलग बिठाकर पूछताछ हुई है, ताकि ये देखा जाए कि इनके बयानों में कोई विरोधाभास की बू तो नहीं आ रही है। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर ले जाकर एक बार दोबारा से सीन को रिक्रिएट किया गया, पूछताछ फिर से की गई, और आज रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होने वाली है और अहम रहने वाला है कि रिया चक्रवर्ती के सामने कौन से वह अहम सवाल होंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। सबसे अहम सवाल होने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग का। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत से उनका झगड़ा क्यों हुआ था, झगड़ा करने के बाद वो घर छोड़कर चले गई थी, क्या उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत से फोन पर कोई बातचीत हुई थी, आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत से क्या बात हुई थी। ये तमाम सवाल है जो होने वाले हैं। अभी सिद्धार्थ पिठानी समेत उनके जो कुक हैं, हेल्पर है, उनसे बातचीत हुई है। आज दोबारा से सिद्धार्थ पिठानी से जो है पूछताछ हो रही है, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद रिया चक्रवर्ती से सीधे तौर पर सवाल होने वाला है। इंसाफ जो है वो सीबीआई शायद कर सकती है। जी
तोशी, इसके साथ साथ जब हम सुशांत सिंह मामले को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी भूमिकाएं नजर आती हैं, बहुत सारे संदिग्ध लोग भी हैं, जांच को लेकर के भी सवाल उठाया। अगर मुंबई की जांच प्रक्रिया जो लगातार पिछले कुछ दिनों में चली है कोर्ट के फैसले से पहले, क्या उसको लेकर सीबीआई को कोई संशय बना है कि किस भूमिका में मुंबई पुलिस नजर आ रही थी? क्योंकि उसको लेकर एक अलग एंगल बन रहा है कि मुंबई पुलिस ने ढंग से जांच नहीं की है, उसको लेकर कोई जानकारी लग पाई? देखिए, मुंबई पुलिस क्यों सीबीआई इंक्वायरी के लिए मना कर रही थी लगातार? क्यों मुंबई पुलिस कह रही थी कि हम अपनी जांच पड़ताल पूरे तरीके से कर रहे हैं? क्यों सुशांत सिंह राजपूत जो मामला है उसको सुसाइड थ्योरी दे दिया गया? लेकिन इसके बाद देखिए सीबीआई और ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही थी, एंगल जो है वो अलग अलग निकल कर सामने आ रहे थे। तो ये हो सकता है कि शायद मुंबई पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही अलग एंगल से जा रही थी। उनकी थ्योरी सीधे तौर पर सुसाइड पर इंडिकेट कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई जिस तरीके से लगातार पूछताछ कर रही है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एंगल मिल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। यानी भी अभी मुंबई पुलिस की भूमिका भी थोड़ी सी संदिग्ध नजर आ रही है। तोशी, इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती उन कुछ नामों में से एक हैं जो खुद चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय से आग्रह कर रही थी, गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह कर रही थी कि वो सीबीआई जांच करें इसके लिए, और आज सीबीआई जांच हो गई है। तो कॉर्पोरेशन की उम्मीद कर सकते हैं रिया चक्रवर्ती से? देखिए, कॉर्पोरेशन की जो है उम्मीद तभी कर सकते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, ट्वीट किया था कि सीबीआई इंक्वायरी हो। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई इंक्वायरी वाकई में उसकी मांग उठने लगी और रिया चक्रवर्ती पर सीधे तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं सीबीआई को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं डरी हुई दिखाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के कॉमन जो फ्रेंड है उन्होंने बताया है कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पैसे जो है वो लगातार खर्च कर रही थी, किस तरीके से शॉपिंग पे बड़ा अमाउंट है रिया चक्रवर्ती खर्च करती थी, और रिया चक्रवर्ती पर जादू टोना जैसे ब्लैक मैजिक की भी बात सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के कॉमन दोस्त ने उठाई है। और किस तरीके से जब सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब होती थी या वो डिप्रेशन में थे ऐसा कहा जा रहा था, अभी रिया चक्रवर्ती संदिग्ध भूमिका में नजर आती हैं और उसके साथ साथ अभी भी सीबीआई को बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाना है जो अभी अस्पष्ट नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तोशी तमाम जानकारी के लिए।